Hello, bachcho. Let's read out the question first. Find the differential equation for all curves which passes the property that the sum of the intercepts made by the tangent on the coordinate axis is constant. तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है उन सभी कर्व्स के लिए जो कि पास करती है प्रॉपरली ओके प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट, जो भी सम ऑफ इंटरसेप्ट होंगे जो कि मेड बाय टेंजेंट होंगे on the coordinate axis it will be the constant. Further यहाँ से क्या बोल रहा है, obtain as the complete primitive the equation of the tangent and as the singular solution of the curve in question. Okay, so हमें वो obtain करना है differential equation को. So start करते हैं हम solution से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. सो यदि मैं बात करूं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस में p फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू q एज अ फंक्शन ऑफ x होता है. सो ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है ना. सो इस तरीके से हमें यहाँ पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना होगा. सो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेट द टेंजेंट इज ऑन, यानी कि जो टेंजेंट है वो टच करता है किसी एक कोऑर्डिनेट पर. सो उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं. सो लेट द टेंजेंट इज ऑन, टेंजेंट कहाँ पर है, सो वो x1 कॉमा y1 पर है. सो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा दैट इज m, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना. और ये कहाँ पर होगा, एट x1 एंड y1 पर, ठीक है. सो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एस x1 एंड y1, दैट इज नथिंग बट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 टाइम्स ऑफ द स्लोप m होता है, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं ना कि x डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ x1 माइनस y1 डिवाइडेड बाय m, ठीक है, और माइनस में y divided by m x1 minus of y1, this term will be equals to 1. यानी कि मैंने सिंपली जो इक्वेशन थी उसे रीअरेंज करके यहाँ पर लिखा है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं कि m x1 माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय m प्लस में m x1 माइनस का y1, दिस विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दैट इज c, ठीक है. सो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो एम एक्स वन माइनस का y1 और इधर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 प्लस का m, दिस विल बी इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ m हो जाएगा. अब इसको ओपन करते हैं तो एम एक्स वन माइनस का y1 प्लस में m x स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 माइनस का m y1, दिस विल बी इक्वल्स टू सी m. सो यहाँ से मुझे एम स्क्वायर के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना, एम स्क्वायर इंटू x1 प्लस में m कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा x1 माइनस का y1 माइनस में c माइनस का y1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो ये हमारी निकल के आ गई एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, ठीक है ना. सो m क्या था, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, हमने ऑलरेडी लिख रखा था इफ यू रिमेम्बर. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये कहाँ पर था, तो एट x1 y1 था, ठीक है ना, एट x1 y1, और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे एट x1 y1, और यहाँ पर क्या रखा था, x1 माइनस y1 माइनस का c माइनस में y1, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो रीअरेंज करने पर हमें फाइनली वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमसे पूछा था, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस में डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ x माइनस का y माइनस का c माइनस y इज इक्वल्स टू 0 जस्ट बाय रिप्लेसिंग द x1 एंड y1 टू x एंड y. जिस तरीके से हम लोकस में करते थे कि पहले लेट कर लेते थे एक पॉइंट h कॉमा k को, फिर h कॉमा k को x y से रिप्लेस कर देते. तो बस वही हमने यहाँ पर किया है, x1 y1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है.
सो यहाँ पर देखिए एक x1 भी तो था, ठीक है। सो देखिए यही हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।